नमस्कार, महुआ खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अदिति। आपको रूबरू कराएंगे आज की तमाम बड़ी खबरों से। पहले रुक करेंगे पटना की खबरों की ओर। स्कूल जहां बच्चों को शिक्षा, संस्कार और सुरक्षा मिलनी चाहिए, वहीं अगर मासूमों पर डंडे बरसने लगे तो ये सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि पूरे शिक्षा तंत्र पर गंभीर सवाल खड़े करती है। बिहार के बाढ़ अनुमंडल के अथमलगोला प्रखंड से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने हर अभिभावक को चिंता में डाल दिया। आरोप है कि तीसरी कक्षा की एक मासूम छात्रा को शिक्षक ने इतनी बेरहमी से पीटा कि उसके शरीर पर डंडों के गहरे निशान पड़ गए। मामला सामने आने के बाद शिक्षा विभाग हरकत में आया और आरोपी शिक्षक के निलंबन की अनुशंसा की गई। मामला अथमलगोला प्रखंड के मध्य विद्यालय करजान सूर्यपुरा का है। आरोप है कि तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा सुप्रिया कुमारी को शिक्षक मनीष कुमार ने डंडे से बेरहमी से पीटा। पिटाई इतनी गंभीर थी कि छात्रा की पीठ और बाह पर गहरे चोट के निशान उभर आए। घटना की सूचना मिलने के बाद मीडिया भी मौके पर पहुंची और मामले की जानकारी जुटाई। इसके बाद शिक्षा विभाग से जवाब मांगा गया। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी दिवाश्री ने बताया कि अनुमंडल पदाधिकारी बाढ़ के निर्देश पर आरोपी शिक्षक मनीष कुमार के निलंबन की अनुशंसा की जा रही है। फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी है और जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अब स्कूलों में मासूम बच्चे सुरक्षित नहीं हैं? क्या अनुशासन के नाम पर बच्चों के साथ मारपीट को बर्दाश्त किया जाएगा? और अगर आरोप सही साबित होते हैं तो क्या सिर्फ निलंबन काफी होगा या बच्चों की सुरक्षा के लिए और भी सख्त कदम उठाए जाएंगे? इस तरह की घटनाएं लगातार प्रश्न छोड़ जाती हैं अपने पीछे। चलिए अब इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं रंजन कुमार। रंजन, इस पूरे मामले को विस्तार से बताइए और अभी क्या इस पर कुछ अपडेट आया है ये भी बताइए। विगत कुछ दिनों से जो सुप्रिया नाम की बच्ची है जो तीसरी कक्षा में पढ़ती है करजान सूर्यपुरा मध्य विद्यालय में, तो उसका तबीयत कुछ दिनों से खराब चल रहा था और विद्यालय में परीक्षा चल रही थी। तो कल जो है सो जब वो परीक्षा देने के लिए अपने विद्यालय में दो छात्राओं के बीच रोल नंबर को लेकर के जो 18 बताया जाता है उसको लेकर के कि मेरा है, क्योंकि सुप्रिया का तबीयत विगत कुछ दिनों से खराब था, बुखार आ रहा था, तो उस पर भी वो परीक्षा देने के लिए गई। तो जब दोनों छात्राओं में आपस में रोल नंबर को लेकर के होने लगा, तभी शिक्षक मनीष कुमार आते हैं और वह तमतमाते हुए जो सुप्रिया कुमारी है उसके पीठ पर लगभग 10 छड़ी जो है सो वह लगाते हैं। और इसी दरमियान में जब वह बच्ची रोते हुए घर पहुंचती है और माँ जो है प्रीति कुमारी जो कि एक जीविका कर्मी है, जब वह बच्ची के ड्रेस बदल रही होती है तो पीठ पर लगे निशान को देखती है, तब वह अपने परिजनों के साथ और ग्रामीणों के साथ मध्य विद्यालय सूर्यपुरा पहुंच करके वहां पर रेणु कुमारी जो वहां के प्रधानाध्यापक हैं उनसे शिकायत किया जाता है। और उसी समय जो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हैं देवाश्री, तो उनसे भी यह कंप्लेन होता है और देवाश्री और उसी समय प्रखंड जो विकास पदाधिकारी हैं बीडीओ, दोनों मिलकर तत्काल बाढ़ अनुमंडल के सिविल एसडीओ गरिमा लोहिया के पास आते हैं और वहीं पर जो आरोपी शिक्षक है जो कि बच्ची के साथ मारपीट बेरहमी से किया है, उसकी कल्पना नहीं की जा सकती, जिसकी भर्त्सना की जाए वो कम पड़ता है शब्दों में। तो अदिति। बिल्कुल रंजन, इसी के साथ जो स्कूल प्रशासन है उनके ओर से क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आ रही है? तो उनके अनुसार यह इस मसले पर तुरंत जो है सो यह प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के संज्ञान में मामला दिया जाता है और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी जो है सो बाढ़ अनुमंडल के जो सिविल एसडीओ हैं गरिमा लोहिया, उनके साथ मिलकर के जो आरोपी शिक्षक हैं वो उनको निलंबन के लिए तत्काल प्रभाव से निलंबन के लिए अनुशंसा किया जाता है। और परंतु अभी तक यह आज के जो अभी तक मेरी जानकारी है अभी तक निलंबन का आदेश नहीं आया है और आरोपी शिक्षक जो है सो वो अभी भी विद्यालय में कार्यरत हैं। इस पूरे मामले पर प्रशासन का भी हस्तक्षेप है और अगर है तो क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? नहीं, प्रशासन के द्वारा इस पर कोई हस्तक्षेप नहीं है, क्योंकि यह थाना में मामला गया नहीं है। यह अभी तक मामला जो चल रहा है यह विद्यालय और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी और अनुमंडलीय
जो सिविल एसडीओ हैं गरिमा लोहिया, तो इन लोगों के बीच मंत्रणा हुई, इन लोगों के बीच बैठकें हुई और वहीं से आरोपी शिक्षक मनीष कुमार के जो है वह निलंबन के लिए वरीय पदाधिकारी के पास पत्राचार किया गया है। बिल्कुल तो रंजन, जो बिहार आरोपी शिक्षक हैं मनीष जिसका नाम बताया जा रहा है, क्या उनसे कुछ जी, पूछताछ की गई इस पूरे मामले को लेकर के? वह जब हमने उनसे पूछताछ करने का प्रयास किया, चूंकि मैं खुद गया था, तो वहां पर वह कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। यहाँ तक कि जो वहाँ के प्रभारी हैं वह भी कैमरे पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। परंतु यह तय है कि आने वाले समय में उस बच्ची को निर्ममता पूर्वक जो पिटाई की गई है, तो उस आरोपी शिक्षक का निलंबन तो तय दिख रहा है, लेकिन यह सजा काफी नहीं होगी। जिस निर्दया पूर्वक उस बच्ची के साथ मारपीट किया गया है। अदिति, रंजन, क्या इसके पहले भी बच्ची के साथ इस तरह से व्यवहार किया गया है या और भी बच्चों के साथ उस टीचर का यही व्यवहार रहा है पहले भी और उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया? नहीं, पहले तो इस तरह का कभी कोई मामला उस विद्यालय से नहीं आया है और ना ही उस आरोपी शिक्षक के बारे में। परंतु जो घटना कल हुई है, ऐसी घटनाएं निरंतर विद्यालयों में कहीं न कहीं से छनकर आती रहती है। तो कुछ मामला मीडिया के आने के कारण लोगों के बीच आता है, वरना मामला वहीं दब जाता है। तो इस छात्रा के साथ जो भी हुआ है बिल्कुल गलत हुआ है और बिहार सरकार के कई निर्देश ऐसे आए हैं कि जो छात्राएं हैं या छात्र या छात्राएं हैं उनके साथ मारपीट शिक्षक कदापि न करें। बिल्कुल, तो अभी परिवार वाले जो अभिभावक हैं उनका क्या कुछ कहना है, क्या मांगे हैं? क्या वो केवल निलंबन चाहते हैं उस अध्यापक का? नहीं, उनका वो अभी भी निलंबन थी, उसकी बर्खास्तगी पर अड़े हुए हैं जो परिजन हैं। बिल्कुल, बच्ची की हालत इस से वक्त कम उनको कैसी कुछ है? मंजूर नहीं है। रंजन, बच्ची की हालत इस वक्त कैसी है? वह भी घर में है और इलाज में है और जो चिकित्सक हैं बराबर देखभाल कर रहे हैं और डॉक्टर को दिखा करके घर उसको लाया गया। बिल्कुल, क्योंकि इस तरह की घटनाएं अपने आप में तमाम सवाल पैदा कर रही हैं और क्योंकि आप ग्राउंड पर भी हैं तो आपके जानकारी में भी होगा कि ये केवल एक स्कूल की बात नहीं है, तमाम स्कूलों में इस तरह से चीजें सामने आ रही हैं। तो इसको लेकर के क्या प्रशासन की ओर से, गवर्नमेंट की ओर से कोई सख्ती नहीं देखने को मिल रही है? नहीं, जब प्रशासन से इस बारे में बात किया जाता है तो उनके तरफ से एक सीधा सा जवाब आता है कि हमारे पास जब मामला आएगा तब हम इसको देखेंगे। तो संज्ञान ऐसी वानगी तो कहीं दिखी नहीं है और उनका एक ही रटा रटाया जवाब है कि जब तक मामला मेरे पास नहीं आता है मैं कुछ भी करने में सक्षम नहीं हूं। बिल्कुल, यानी कि प्रशासन इस पे कुछ भी बोलने से बचता है। जी जी। स्कूलों में बच्चों को इस तरह से जो मारपीट का सामना करना पड़ रहा है, इसको लेकर के क्या स्कूल प्रशासन भी मौन रह जाता है? स्कूल प्रशासन का मौन रह जाना, यहाँ तो मुखर थे, इसीलिए गार्जियन जो है मुखर थे, इसीलिए यह मामला संज्ञान में भी आया। वरना हमने पहले भी बताया है कि ऐसे कई मामले जो कि ग्रामीण स्तर पर घटती है, वहां पर ऐसे टीचरों के खिलाफ कोई मामला मतलब कि जो मीडिया में आता है तो हाईलाइटेड होता है, वरना ऐसे मामले दम तोड़ देते हैं। बिल्कुल, तो क्या लगता है इस तरह के मामले प्रशासन तक जाएंगे कि नहीं जाएंगे? अगर खासकर इस मामले पे बात करें तो क्या ये मामला प्रशासन तक जाएगा या स्कूल परिसर के लोग और अभिभावक ही आपस में इसको सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, अभी तो लोग इसको स्थानीय स्तर पर ही इसको सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है कि यह मामला निश्चित है कि वह कानून तक जाएगा, थाना तक जाएगा और इसमें आवेदन की भी तैयारी चल रही है आरोपी शिक्षक के खिलाफ। बिल्कुल, अगर शिक्षक को निलंबित कर दिया जाता है तो अगर इस स्कूल की बात करें जहां पर यह घटना घटी तो वहां पर सुरक्षा के कैसे इंतजाम है बच्चों के लिए? नहीं, सुरक्षा तो बाउंड्री वाल है, गेट है, परंतु मैं पहले भी कई बार इस पर मैं महुआ मुहिम में भी मैं बता चुका हूं कि ग्रामीण स्तर पर
जो सुरक्षा की बात आती है छात्र एवं छात्राओं की, तो वह नगण्य के बराबर होता है, वहां पर कोई देखने वाला नहीं होता है। खास करके प्रशासन तो इसके प्रति एकदम कोई जिम्मेदारी नहीं है, एकदम बिल्कुल लापरवाह है। वह विद्यालय के चक्कर तो क्या देखने भी तक नहीं जाते हैं कि हाँ हमारे जो छात्र छात्राएं हैं वह किस हालत में हैं। बिल्कुल ठीक है रंजन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जिस तरह से इस तरह की खबरें जब सामने आती हैं तो अभिभावकों के साथ पूरे समाज को चिंता होने लगती है बच्चों की, क्योंकि सवाल केवल बच्चों की पढ़ाई का नहीं, सवाल केवल बच्चों की सुरक्षा का नहीं है, बल्कि बच्चों के साथ हो रहे व्यवहार का भी है, जो उनके शारीरिक के साथ साथ मानसिक रूप से भी उन्हें बहुत प्रभावित करता है। तो इस खबर पर लगातार बने रहेंगे और अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे।